जी, ये करण पांटा मेरे बेटे के स्कूल में, लॉरेंस स्कूल में क्रिकेट कोच बनकर हमसे मिले एंड वहाँ से इन्होंने मुझसे बातचीत शुरू की मेरे बेटे के थ्रू और हमें बताया कि मैं बहुत बड़े-बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर क्रिकेट खेल चुका हूँ और आपके बेटे की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा खेलता है, तो उसको भी हम आगे पुश कर सकते हैं। और उन्होंने मुझसे थोड़े बहुत पैसों की डिमांड की स्टार्टिंग में और मुझे ये भी बताया कि जो पैसे आप लगा रहे हो ये कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू वापस आ जाएंगे। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बताया मिडिलसेक्स काउंटी जो कि इंग्लैंड में खेला जाता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल हिमाचल से और एचपीसीए के लोगों के साथ भी अपनी जान पहचान दिखाई। उन्होंने मुझे ऋषभ पंत के मैसेजेस दिखाए, अरुण धूमल के मैसेजेस दिखाए जिनमें कहा जा रहा था कि आपके बेटे को खिलाने के लिए थोड़ी डोनेशन लगेगी बट सब पैसा वापस हो जाएगा जैसे ही वो खेल जाएगा। और इसके बाद उन्होंने मुझे ब्लैकमेल भी किया। उन्होंने 27 जुलाई की आधी रात को मुझे मैसेज किया कि मेरे ऊपर इनकम टैक्स का बहुत बड़ा कोई मुकदमा दर्ज हो गया है क्योंकि मैं उनके अकाउंट में पैसे डालती हूँ, जिसके उन्होंने मुझे कागज़ भी दिखाए जिसमें मेरा नाम भी था और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 85 लाख का जुर्माना है और मेरे नाम के वारंट भी निकल गए हैं और मेरा पासपोर्ट भी जब्त हो जाएगा और मैं एक क्रिकेटर हूँ, मैं आईपीएल खेलने वाला हूँ और मेरा करियर बर्बाद हो सकता है, तो आप मेरी हेल्प कीजिए वरना मैं सुसाइड कर लूँगा। तो उस एवज में मैंने अपनी बैंक के जो भी लोन्स थे मेरे पास, क्रेडिट लिमिट्स थी, वो सब निकाल कर उनको दे दी और ये टोटल आज की डेट में जो मैं पैसा उनको दे चुकी हूँ वो 1,99,00,000 रुपये है। मैम, जैसे पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई थी तो आप सीएम साहब से भी मिले थे, सीपी साहब से भी मिले थे, तो वहाँ से क्या आपको रिस्पॉन्स आया? जी, वहाँ से मुझे तुरंत रिस्पॉन्स आया। उन्होंने इमीडिएटली इस केस को देखा और ऑर्डर किए जिसकी वजह से एफआईआर हुई और उसी दिन उसको अरेस्ट भी किया गया और अब पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है। पंचकुला के डीसीपी खुद इस मामले को देख रही थी। जी, मैं मैडम से मिली थी, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं खुद इस केस को देख रही हूँ और आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। ये मामला ऐसे है, करण पांता जो है लॉरेंस स्कूल में कोच था, क्रिकेट कोच। वहाँ पर इसको एक स्टूडेंट मिला 12th क्लास का, अधिराज सिंह। उनने उसको अप्रोच किया कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, मुझे अपनी मदर से मिलाओ। तो उसके कहने पे वो उसकी मदर से मिला। उसकी मदर ने उसको आश्वासन में लिया कि जो मदर को ये कहकर कि मैं आपके बेटे को इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाऊंगा अंडर 19 और आईपीएल की तरफ खिलवाऊंगा और एक मिडिलसेक्स काउंटी होती है इंग्लैंड में, उसमें खिलाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को कम से कम 2 करोड़ रुपए लगेगा, मैं इसको दोगे मैं आपके पास खिलवा दूंगा। तो उसके बाद इस चीज़ के लिए ये टाइम टू टाइम मैडम से पैसे लेता रहा और इसने एक फॉल्स कॉन्ट्रैक्ट मिडिलसेक्स से उनको ला कर दिया जो कि फैब्रिकेटेड था और एक इन्होंने फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट रिकमेंडेशन लेटर ला के दिया हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से। और जब ये सारी बातें हुई, इन्होंने ऐसी बातों में लिया कि मेरा जय शाह से बहुत अच्छी बातचीत है, मेरी अरुण धूमल से बड़ी अच्छी बातचीत है और मैं इस बेटे को बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा और बहुत अच्छा खिलाऊंगा। और वो सारे पैसे लेने के बाद पता लगा सारा फ्रॉड था और उसके अंदर कुछ नहीं निकला और अब पुलिस ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है और उसको कोर्ट में आज पेश किया गया। तो कोर्ट में आज पेश किया, कुछ रिकवरी हुई है और आरोपी को कहाँ भेजा गया? पुलिस ने अभी कोई भी रिकवरी नहीं किया उसमें और आज जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा गया। उसको 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया था और पुलिस एज पर इन्फॉर्मेशन अभी सिर्फ एक फ़ोन रिकवर किया है और एसीपी साहब ने ये कहा है कि जो भी 4 महीने के अंदर जो भी इसने प्रॉपर्टी उस पैसों से खरीदी है उसको सीज किया जाएगा। सर, ये पैसे कैसे उन्होंने दिए थे? किस्तों में दिए थे, इकट्ठा दिए थे? ये पैसे मोस्टली इंस्टॉलमेंट्स में गए हैं पर विद इन 4 मंथ्स के स्पैन में गए हैं। क्रिकेटर्स के भी नाम आ रहे हैं, यहाँ तक कि ऋषभ पंत का भी नाम। हाँ, इन्होंने क्या किया था, ये इंस्टाग्राम से कुछ बातचीत कर रहे थे अधिराज को लेकर कि मेरी ऋषभ पंत से भी बातचीत है, मेरी बातचीत संजू सैमसन से भी है। इन दोनों क्रिकेटर्स का इन्होंने इंस्टाग्राम के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो अधिराज की मदर दीपांजलि को दिए और उसको कन्विंस करा कि मेरी बड़ी हाई प्रोफाइल बातचीत और मैं इस सारा काम को करवा दूंगा।